चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी आमदनी की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल पंडित जी से पूछे भी जाते हैं आपके द्वारा। तो अगर किसी को पैसे कमाने में बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ता है तो उसे पारद से बनी किस चीज को अपने घर में जरूर रखना चाहिए ताकि ये जो रुकावटें हैं आपकी आमदनी को लेकर वो दूर हो सके। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल और कितने सारे सवाल दर्शक पूछते हैं कि आमदनी पहले ठीक थी, अब नहीं हो रही है, सेविंग्स नहीं हो रही, हम कमा नहीं पा रहे हैं, हार्डवर्क बहुत कर रहे हैं, तो आज पारद से जुड़ी हुई कोई चीज का समाधान बताइए। देखो विपनेश, मैं तो अपने सभी दर्शकों से एक ही बात कहता हूँ जी। दुनिया में दो ही बड़े, बहुत बार आपने बताया है। हाँ, दुनिया में दो ही बड़े जी। एक रुपया एक राम। जी। राम से मुक्ति मिलत है, रुपया से सब काम। इसलिए काम वही करो जिससे या तो राम जी मिल जाए या तो रुपया मिल जाए। दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों इंपॉर्टेंट है। तीसरा कोई काम ही मत करो। जी। तो कहने का मतलब ये है कि सच्ची बात बताऊं, अगर अपने दिल की बात कहूं तो बात ये है कि आदमी अगर दरिद्रता भोग रहा है, अभाव में जी रहा है, दुखों में रो रहा है, तो उसके पीछे भगवान कारण नहीं है, उसके पीछे दैव कारण नहीं है, उसके पीछे उसका कर्तव्य कारण है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। जैसा आप कर्म और आचरण करते हैं उसी के अनुसार आपको जीवन में फल मिलता है। लेकिन सच्चाई कुछ और, सच्चाई ये कि अपनी गलती नहीं मानेंगे। कई परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताय, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए। जब बुरा दिन आएगा ना तो कहेंगे मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया, मेरी दुकान को बंधन लगा दिया, मेरी बेटी की शादी में बंधन हो गया है, कुछ ऊपरी काला जादू हो गया है। अपना भाग्य खराब है, अपना कर्म खराब है, अपनी तरफ उंगली दिखाने की हिम्मत नहीं है कि मैं दुर्भाग्यशाली हूं या मैंने पाप किया है या मेरा आचरण नहीं ठीक है या मेरी सोच नहीं ठीक है जिसके कारण मैं दुख भोग रहा हूं। ये स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। ये कहना बहुत अच्छी बात है कि वो मेरी जेठानी ने जो है मिल करके किसी से कुछ करवा दिया है और मेरी पड़ोसी चाहती है कि हर समय नींबू और पीपल के सूखे पत्ते हमारे घर में फेंक देती है, इसलिए ऐसा होता है। मतलब कुछ न कुछ बहाना दूसरे के ऊपर, अपने ऊपर नहीं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप सही रास्ते पर हो। निकुंभिला देवी पर मेघनाथ इतनी बड़ी यज्ञ कर रहा था जिसकी कोई सीमा नहीं, और राम जी सामान्य रूप से केवल युद्ध लड़ रहे थे। रावण भी मरा और रहा न को कुल रोवन हारा। रावण के कुल में कोई नहीं बचा जो रोने वाला भी बचा हो। तो अगर आप अन्याय पर हैं तो क्या आपका देवी देवता साथ देंगे? अगर आप न्याय पर और सत्मार्ग पर हैं, अगर आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अपने पत्नी की इज्जत करते हैं और अपने पति का सम्मान करती हैं, तो निश्चित मानिए कि आप पूजा पाठ कम भी करें तब भी भगवान आपके साथ रहेंगे। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, 3 प्रकार की उपासना बताई गई है जीव को, जिसमें हम तो कहते हैं कि आपसे पूजा नहीं होती है, मत करो भाई। आपसे जप नहीं होता है, मत करो। आप ज्ञानी नहीं हैं, मत करो। आप शरीर को मतलब कि नहीं मानते हैं, ना मानो। लेकिन आप एक काम तो करो कि आप जो भी काम करो वो दूसरे के हित के लिए करो। किसी का बुरा मत करो, किसी की निंदा मत सुनो, किसी की निंदा ना करो, किसी की शिकायत मत करो, चुगलखोरी मत करो। ये सब काम अगर रुक जाए तो सारी जिंदगी ठीक हो जाएगी। इसी तरह से अगर धन लाभ में बार बार रुकावट आ रही है तो अपने घर में आपको पारे से बनी एक लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पारे में चांदी मिला करके पारे की प्रतिमा बनती है, ये बात पक्की जान लीजिए। इसके नाम पर बड़ा डुप्लीकेट भी होता है।
क्यों? पारे में गिलट मिला करके और उसको पारे का बना करके लोग बेच दे रहे हैं। इसकी पहचान ये है कि अगर पारा का असली श्रीयंत्र है या लक्ष्मी की प्रतिमा है या शिवलिंग है तो उस पर 2 चांदी का वर्क जो मिठाइयों पे लगाया जाता है, 2 चांदी का वर्क चिपका दीजिए और 2 घंटे बाद वो चांदी का वर्क गायब हो जाएगा, वो सोख लेगा। सोने की अंगूठी है, निकाल करके पारे के श्रीयंत्र या शिवलिंग से स्पर्श करा दीजिए चारों तरफ, अंगूठी सफ़ेद हो जाएगी, रंग बदल जाएगा। फिर अंगूठी का रंग आने में कम से कम घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का समय लगेगा। ये है पारे की असली पहचान। पारा सोना और चांदी को बहुत तेजी से खाता है। अगर आप लक्ष्मी जी की बढ़िया से प्रतिमा शुभ मुहूर्त में ले आकर के पारे की प्रतिमा अपने घर में 8-9 अंगुल से छोटी प्रतिमा ले आकर रख लें और उनके लिए एक चांदी का सिंहासन बनवा लें और उन्हें एक पीतल की थाली में रोज पूजा करते समय रख करके दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके और फिर दूध भर करके, फिर शहद, फिर गन्ने का रस या चीनी का रस, फिर दही, फिर घी, ये दक्षिणावर्ती शंख में डाल करके ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण सजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो में आवह ओम ताम हयावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्या हिरण्यम बिंदेयम गाम स्वपुरुषानम अष्टपूर्वाम रसमध्याम हस्तनाद प्रमोदिनीम श्रियम देवीम उपवय श्री रमाम देवी जुखताम। ये श्रीयंत्र है, श्री सूक्त है। आपको अगर श्री सूक्त याद नहीं है तो मत घबराइए। आपके पास मोबाइल तो है ना, मोबाइल में YouTube चालू करके उसमें टाइप करिए श्री सूक्तम और श्री सूक्तम बजने लगेगा, 16 मंत्र चलने लगेंगे और उसी के अनुसार आप भी याद करने का अपना प्रयास शुरू करें। और जब तक वो 16 मंत्र चलता रहे तब तक जल से श्रीयंत्र का अभिषेक करिए, दूध से अभिषेक करिए, घी से अभिषेक करिए, गन्ने के रस से अभिषेक करिए, शहद से अभिषेक करिए। देखिए, जब आप जल से अभिषेक करेंगे तो घर से बीमारियां खत्म हो जाएंगी, दूध से अभिषेक करेंगे तो आपके संतान की उन्नति होगी, गन्ने के रस से आप या चीनी के रस से अभिषेक करेंगे तो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी रहेंगी, शहद से अगर आप अभिषेक करेंगे तो आपके घर का रोग समाप्त हो जाएगा, दही से आप अभिषेक करेंगे तो पूरे घर में किसी को चर्म रोग नहीं होगा, और अगर आप घी से अभिषेक करेंगे तो आपकी सुंदरता में 4 चांद लग जाएगा और आपकी यश कीर्ति और प्रतिष्ठा 4 चांद लग जाएगी। इतना करने के बाद फिर से श्रीयंत्र को शुद्ध जल से अभिषेक करके साफ कपड़े से महालक्ष्मी की प्रतिमा को पोंछ करके उन्हें सिंहासन पर विराजमान कराइए और उन्हें एक लाल रंग का वस्त्र धारण करा करके उनके माथे पर केसर और चंदन का तिलक लगाइए, हल्दी, कुमकुम ये सब उनके श्री चरणों में डाल करके माला पहना करके धूप दीप जला करके और एक कटोरी में आपसे जो भी बन सके काजू, किशमिश, मिश्री, फल का भोग लगा करके एक पान का पत्ता का बीड़ा बना करके रख दीजिए। उसके बाद में कपूर से आरती कर लीजिए। रोज यही चीज़ सुबह शाम करना शुरू कर दीजिए। अगर 3 साल में आपकी जिंदगी 0 से 100 पर न पहुंच जाए तो आप आकर के मुझे ठूकिएगा कि आपने क्या कहा था। ये अनुभव की बात कह रहा हूं, छाती की बात कह रहा हूं, पढ़ी पढ़ाई लिखी लिखाई बात नहीं है, लेकिन इसके साथ आपके अंदर श्रद्धा भी होनी चाहिए, श्रद्धा भी होनी चाहिए और विश्वास भी होना चाहिए कि ये मैं कर रहा हूं तो निश्चित रूप से मुझे सफलता मिलेगी। और जो लोग, जो महिलाएं, जो पुरुष इस नियम का पालन कर लेते हैं वो जीवन में कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत में नहीं आते हैं। उनके घर में सब प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां अपने आप रहती हैं। जय मां विंध्यवासिनी।